क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। पहले हमें इन समीकरणों से A1 B1 A2 B2 C1 C2 के मान निकालना है। अब फिर ये देखना है कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इक्वल हैं या इक्वल नहीं हैं। फिर उसका हमें बताना है कि संगत होगा कि असंगत होगा। तो सबसे पहले हम संगत के होने की कंडीशन देख लेंगे कि संगत कब होगा, असंगत कब होगा। यदि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 है तब संगत होगा, या A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 तब संगत होगा, और यदि A1/A2 इक्वल B1/B2 है पर C1/C2 इक्वल नहीं है तब वहाँ पे असंगत होगा। तो संगत होने के लिए दो कंडीशन होना जरूरी है। एक तो पहला है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, यानी कि A1/A2 का मान B1/B2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तब ये इस कंडीशन में दोनों संगत होंगे। और तीसरी कंडीशन है कि दो चीज़ें बराबर हैं पर एक बराबर नहीं है तो वो असंगत होगा। हम इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि या तो तीनों बराबर हों या तो बराबर ना हो, तब वो संगत होंगे। अगर दो बराबर हैं और एक बराबर नहीं है तो वो असंगत होगा। इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं। अब इनमें से हम A1 B1 A2 B2 C1 C2 के मान कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे पहला समीकरण दिया हुआ है कि 3x + 2y - 5 = 0। ये इक्वल में 5 है, इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। अब इसकी हमें तुलना कर देना है, तो लिखेंगे कि तुलना, इसके व्यापक पद से तुलना कर देंगे, और इसका व्यापक पद होता है A1x, क्योंकि पहला समीकरण है तो हमें A1 B1 C1 लिखना होगा। तो A1x B1y + C1 = 0 से करने पर, तो जब हम तुलना करेंगे तो A1 का मान 3 हो जाएगा, B1 का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा, और C1 का मान यहाँ पे -5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इसके आगे लगा है। इस तरह से हमने पहले समीकरण से A1 B1 और C1 निकाल लिया। दूसरा समीकरण लेना है तो दूसरा समीकरण है 2x - 3y, ये इक्वल में 7 है, इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, = 0 की तुलना A2x, यहाँ पे दूसरा समीकरण है तो 2 लेंगे, A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर, तो A2 का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा, B2 का मान हो जाएगा -3, और C2 का मान हो जाएगा -7। तो इस प्रकार से हमने A1 B1 C1 का मान निकाल लिया, A2 B2 और C2 का मान निकाल लिया। अब हमें तुलना करना है। तुलना कैसे कि A1/A2 निकालेंगे, तो A1/A2, A1 का मान यहाँ पे 3 है और B1 का मान A2 का मान यहाँ पे 2 है। इसी तरह से B1/B2 निकालेंगे, तो B1 का मान यहाँ पे 2 है और B2 का मान यहाँ पे -3 है।
C1/C2 भी निकालना चाहे तो निकालने पर यहीं से हमें दिख रहा है कि A1/A2 का मान जो है 3/2 है और B1/B2 का मान है 2/3, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। और जब दोनों इक्वल नहीं होंगे तो वो संगत होगा। तो बस हमने दो निकाल लिया। दो निकालने के बाद यहाँ पे लिख देंगे कि A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। यहाँ से हमें पता चल गया कि A1/A2 जो है B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो लिख देंगे अतः रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। क्योंकि हमसे पूछा है कि संगत है कि असंगत है, तो यहाँ पे देखेंगे तो A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 है, तो संगत होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये संगत है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करना है हमको सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है कि 2x - 3y इक्वल 5 है, 8 है। फिर अगला है 4x - 6y इक्वल 9। ये दो समीकरण दिए हैं। तो यहाँ से हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकाल लेंगे। तो इस समीकरण को हम ऐसे लिखेंगे व्यापक रूप में कि 2x - 3y इक्वल के इधर आएगा तो ये माइनस का 8 हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे 0। अब इस समीकरण की तुलना कर देंगे कि तुलना A1x + B1y + C1 इक्वल 0 से करने पर। अब जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे A1 बराबर हो जाएगा 2, B1 बराबर हो जाएगा -3 और C1 बराबर हो जाएगा -8। क्योंकि C1 की जगह माइनस है तो -8 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा समीकरण है कि 4x - 6y इक्वल में 9। तो इक्वल में है तो इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और इक्वल में बचेगा 0 की तुलना A2x + B2y + C2 इक्वल 0 से करने पर। तो यहाँ से हमें A2 का मान निकल जाएगा, B2 का मान निकाल लेंगे और C2 का मान निकाल लेंगे। तो A2 इक्वल हो जाएगा 4, B2 इक्वल हो जाएगा -6 और C2 इक्वल हो जाएगा -9। तो इस प्रकार से हमने A1 B1 और C1 A2 B2 और C2 के मान निकाल लिए। अब हमें इनकी तुलना करना है, यानी कि A1/A2 पहले निकालेंगे। तो A1 का मान 2 है और A2 का मान 4 है, प्लस का है ये। तो 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है। अगर कट रहा है तो हम काट देंगे, तो ये आ जाएगा 1/2। फिर इसके बाद B1/B2 है, तो B1 का मान -3 है और B2 का मान -6 है। माइनस से माइनस काट देंगे, 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6 होता है। तो ये आ गया 1/2। इसी तरह से अब C1/C2 भी निकालेंगे। तो C1 का मान है -8 और C2 का मान है 9। यहाँ पे C2 का मान -9 है।
तो यहाँ पे माइनस से तो माइनस कट जाएगा, पर 8/9 नहीं कटेंगे। तो यहाँ से दिख रहा है कि A1/A2 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है, पर C1/C2 इक्वल नहीं है। ये और ये इक्वल हैं, पर तीसरा वाला इक्वल नहीं है। तो जब दो इक्वल होते हैं और तीसरा इक्वल नहीं होता तो वो असंगत होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि A1/A2 इक्वल B1/B2 बट डज नॉट इक्वल C1/C2, तो ये समीकरण असंगत हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करना है हमको थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है कि 3/2x फिर प्लस का 2y 3/2x प्लस का 5/3y इक्वल 7 है, और दूसरा है 9x - 10y और इक्वल में है 14। तो इन समीकरण से भी हम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकालेंगे और कंपेयर कर देंगे। तो इस समीकरण को पहले लिखेंगे 3/2x प्लस 5/3y इक्वल में 7 है, तो इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 से करने पर जब इनकी तुलना करेंगे तो A1 का मान हो जाएगा 3/2, B1 का मान हो जाएगा 5/3 और C1 का जो मान होगा वो आ जाएगा माइनस का 7। इस तरह से हमें A1 B1 और C1 के मान मिल गए। अब इस समीकरण से A2 B2 और C2 के मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 9x - 10y इक्वल में 14 है, इधर आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा इक्वल 0 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0 से करने पर जब तुलना करेंगे तो A2 का जो मान है वो आ जाएगा 9, B2 का जो मान है वो आ जाएगा माइनस का 10 और C2 का जो मान है वो आ जाएगा माइनस का 14। तो हमने यहाँ से A2 B2 और C2 के मान निकाल लिए। अब हमें इनका अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे A1/A2। तो A1 का मान रखेंगे तो A1 का जो मान दिया हुआ है वो 3/2 है और A2 का जो मान दिया हुआ है वो 9 है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 हमारा आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा 3/2 × 9। 3 से इसको काटेंगे तो 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। तो ऊपर 1 बचा और नीचे 3 × 2 = 6 आ गया।
इसी तरह से B1/B2 निकालेंगे। तो B1/B2 निकालेंगे तो B1 का मान है 5/3 और B2 का मान है -10। तो ये हो जाएगा 5/3 आ जाएगा नीचे, तो 3 गुणे -10 हो जाएगा। तो 5 × 5 और 5 दूनी 10, ऊपर आया 1, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे और 3 2 जा हो जाएगा 6। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो A1/A2 है, A1/A2 है वो 1/6 है, ये है 1/6। अब B1/B2 है, ये 1/6 तो है पर माइनस का है, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है। तो यहाँ पे A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पे संगत होगा। तो लिखेंगे चूँकि A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे इसको स्टेटमेंट भी कि अतः रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो वह भी संगत होंगे, अगर तीनों इक्वल हैं तब भी संगत होंगे, अगर 2 इक्वल हैं तीसरा इक्वल नहीं है तब जाकर असंगत होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है कि 5x - 3y 5x - 3y = 11 और दूसरा समीकरण है -10x, फिर इसके बाद +6y = 9 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, उसी तरह से समीकरण लिखेंगे जैसे इसको हम समीकरण पहला मानते हैं। तो समीकरण पहला क्या है कि 5x - 3y और इसको इधर लाएंगे तो ये -11 हो जाएगा और इक्वल में बचेगा 0 और इसकी तुलना कर देंगे हम इसके व्यापक रूप से। तो लिखेंगे 5x - 3y - 11 = 0 की तुलना a1x, क्योंकि पहला समीकरण है तो a1 लेंगे, प्लस b1y प्लस c1 = 0 से करने पर तो अब यहाँ से a1 का मान निकालेंगे तो a1 का मान हो जाएगा 5, b1 का मान हो जाएगा -3 क्योंकि यहाँ पे -3 है और c1 का मान -11। इस प्रकार से पहले समीकरण से a1, b1 और c1 के मान निकालिए। अब समीकरण दूसरा लेना है तो ये -10x है प्लस का 6y, ये इक्वल में 9 है तो इधर आएगा तो -9 हो जाएगा और बचेगा सिर्फ यहाँ पे 0। इसकी भी तुलना कर देंगे कि तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 से करने पर, जब इसकी तुलना करेंगे तो a2 इक्वल हो जाएगा -10, b2 इक्वल हो जाएगा 6 और c2 इक्वल हो जाएगा -9। अब हमें अनुपात निकाल लेना है, यानी कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 के मान।
तो सबसे पहले हम A1 अपान A2 निकालेंगे। तो A1 का मान यहाँ पे 5 है और A2 का मान है -10। इनको 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 2 जा 10। तो A1 अपान A2 आ गया 1 अपान -2। इसी तरह से B1 अपान B2 निकालेंगे। तो B1 का मान है -3 और B2 का मान है 6। तो इसको काटेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 2 जा 6। तो इसकी भी वैल्यू -1/2 आ जाएगी। इसकी भी वैल्यू है माइनस में, इसकी भी वैल्यू माइनस में है। ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, यानी कि A1 अपान A2 और B1 अपान B2 इक्वल है। अब C1 अपान C2 को भी चेक करेंगे। तो C1 का मान है -11 और C2 का मान है -9। तो माइनस से माइनस तो कट जाएंगे, पर ये 11 अपान 9 रहेगा। A1 अपान A2 और B1 अपान B2 इक्वल है, पर C1 अपान C2 इक्वल नहीं है। तो जब दो इक्वल होते हैं और तीसरा इक्वल नहीं होता है तो उसे असंगत कहते हैं। यानी कि A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 बट डज नॉट इक्वल C1 अपान C2। तो ऐसे युग्म को असंगत कहते हैं। तो नीचे लिख भी देंगे कि अतः दिया गया रैखिक युग्म समीकरण जो है वो असंगत है। इसको हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा 4th पार्ट भी यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करना है इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या है कि 4/3 दिया हुआ है, फिर +2y और इक्वल में 8 है, और दूसरा जो समीकरण दिया है वो 2x + 3y इक्वल में 12 है। तो उसी तरह से हमें समीकरण लिखना है और मान निकालना है। तो ये 4/3 x + 2y - 8 इक्वल 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 8 है, इधर आया तो माइनस का हो गया। की तुलना A1x + B1y + C1 इक्वल 0 से करने पर अब यहाँ पे A1 का जो मान होगा वो 4/3 होगा, क्योंकि A1 की जगह 4/3 है, B1 की जगह 2 है, और C1 का जो मान होगा वो माइनस में 8 होगा, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 8 होगा। इस समीकरण से हमने A1, B1 और C1 के मान निकाल लिए। अब इस समीकरण से हमें A2, B2 और C2 के मान निकालने हैं। तो लिखेंगे 2x + 3y और 12 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इक्वल में लिखेंगे 0 की तुलना A2x + B2y + C2 इक्वल 0 से करने पर। इसकी जब तुलना करेंगे तो A2 का जो मान होगा वो 2 हो जाएगा, और B2 का जो मान होगा वो 3 है, और C2 का मान -12 है। इस तरह से हमने A1, B1, C1 और A2, B2, C2 के मान निकाल लिए। अब हमें इनका अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम A1 अपान A2 निकालेंगे। तो A1 का मान है 4/3 और नीचे A2 का मान रखेंगे 2। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 3 यहाँ पे है तो 3 आ जाएगा नीचे, तो 4/3 × 2। 2 से इसको काट दिया, 2 2 जा 4,
तो ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा, सॉरी ऊपर बचेगा 2 और यहाँ पे बचा 3। अब इसके बाद B1/B2 का मान निकालना है। तो B1 का मान देखेंगे तो 2 है और B2 का मान 3 है। इसको हम काट नहीं सकते तो इसको उसी तरह से लिखेंगे। और C1/C2 का इसी तरह निकाल लेंगे। तो C1 का मान -8 है और C2 का मान -12 है। माइनस से माइनस कट जाएंगे, 4 से काटेंगे तो ऊपर 2 होगा और नीचे हो जाएगा 3। तो C1/C2 इक्वल आ गया 2/3। इस प्रकार से A1/A2 का मान भी 2/3 है, B1/B2 का मान भी 2/3 है और C1/C2 का मान भी 2/3 है। यानी कि तीनों बराबर हैं। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। अगर तीनों बराबर हैं तब भी ये संगत होंगे।